आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे राज्य के बारे में जिसे हमारे देश के सबसे सफल राज्यों में से एक कहा जाता है। इस राज्य की अहमियत और विशेषता आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक सब यहीं से आते हैं। आज हम आपको जिस राज्य के बारे में बताने वाले हैं वहाँ सोमनाथ मंदिर भी स्थित है और यहाँ द्वारकाधीश भी है। यहाँ की राजधानी को एशिया का सबसे ग्रीन कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ आपको भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर भी देखने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गुजरात राज्य की। सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात राज्य की कुल आबादी 6 करोड़ 48 लाख के आसपास है। यहाँ की कुल आबादी में से 45% लोग शहर में रहते हैं और 55% लोग गाँव में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है। यहाँ की हरियाली को देखने के बाद कोई भी कहेगा कि ऐसा ही नज़ारा हर शहर का होना चाहिए। यहाँ आप जहाँ भी जाएं आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। गुजरात एक ऐतिहासिक राज्य है। आपको ये भी मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका है और सुदामा की जन्मभूमि पोरबंदर है। ये दोनों शहर गुजरात राज्य की सीमा में आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक साइट से भरी है। गुजरात सिंधु सभ्यता लोथल, धोलावीरा और धोराव जैसे कई इम्पोर्टेंट शहरों का केंद्र है। पुराना भारत का पहला बंदरगाह लोथल में स्थापित किया गया और मिडिल एज के दौरान सूरत का बंदरगाह भारत का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था। यूरोप के ज्यादातर बिजनेस इस बंदरगाह के जरिए हुए थे। गुजरात से अब तक प्राचीन शहरों के 50 से अधिक खंडरों की खुदाई की जा चुकी है। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी जी, बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा आदि प्रमुख है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से है। देश के प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज मोदी जी के तमाम चाहने वाले न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है। गुजरात भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 2.83% लोग ही बेरोजगार है। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, गैस, न्यूक्लियर और अन्य क्षमता के मामलों में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, गुजरात के लोगों की रोजी रोटी का जरिया है बिजनेस। दुनिया भर में शुमार बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से लेकर रतन टाटा जी तक सारे गुजरात से हैं। कहा जाता है कि गुजराती लोगों के खून में बिजनेस है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। हाल ही में की गई एक सर्वे के मुताबिक गुजरात का लिटरेसी रेट 78.3% है, जो कि इंडिया के कई राज्यों से बहुत अच्छी है। गुजरात एक बहुत ही डेवलप स्टेट है। आप जब भी गुजरात जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबसे अलग और अनोखा है। यहाँ का रोड हो या यहाँ की बिजली सुविधा, सब कुछ आपको टॉप क्लास मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही सारी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध थी। आपको यहाँ का एक एक शहर साफ सुथरा मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पर शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंसान शराब या किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकता। इसे ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद बिहार भी देश का दूसरा राज्य बना जहाँ पर शराब बेचना सख्त मना है। गुजरात भारत के कुल सोडा प्रोडक्शन का 91% पूरा करता है और भारत का 66% नमक भी गुजरात से आता है। और तो और गुजरात का सूरत हीरा बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। क्या आप जानते हैं कि गुजरात पूरे भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और गुजरात में ही भारत के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा चीनी की खपत होती है। इसका मुख्य कारण है गुजराती मिठाई पकवान। यहाँ के खाने में मीठा स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का लगभग हर पकवान मीठा और नमकीन को मिक्स करके बनाया जाता है। गुजरात का ऊंधिયું, थेपला और ढोकला पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और भी ऐसे लाजवाब खाने हैं जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। दोस्तों, गुजराती लोगों को डांस करने का बड़ा शौक होता है। लोगों को सिर्फ डांस करने का मौका चाहिए होता है। गरबा और डांडिया रास गुजरात के प्रमुख ट्रेडिशनल फोक डांस है। गुजरात का मुख्य त्योहार है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति और नवरात्रि। नवरात्रि में लोग जमकर डांडिया खेलते हैं।
गुजराती लोगों का मानना है कि जब तक आप खुलकर नाचते नहीं हैं, तब तक आपको पूरी तरह से फेस्टिवल का मजा नहीं मिलता। यहाँ के लोग दिल के भी बड़े साफ होते हैं। तो चलिए अब हम आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जहाँ आप गुजरात के सफर पर घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाया गया है। ये स्टैच्यू 182 मीटर ऊंचा है। स्टैच्यू के इनॉग्रेशन के बाद से ही ये स्टैच्यू देश विदेश के टूरिस्ट का मुख्य केंद्र भी बन गया है। नंबर 2, रण ऑफ कच्छ। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान भारत का एक अनोखा स्थान है जहाँ की खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपने शायद ही कभी ऐसा रेगिस्तान देखा होगा। यहाँ का ज्यादातर एरिया रेत और नमक से भरा पड़ा है और पूर्णिमा की रात को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में जगमग हो उठता है, जो देखने में बेहद लुभावना है। हर साल यहाँ रंग फेस्टिवल होता है जो देखने लायक होता है। नंबर 3, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ये शहर पॉपुलर है भारत के सबसे खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर के लिए। गांधीनगर शहर का माहौल बड़ा शांत किस्म का है। इस शांत शहर में आप अक्षरधाम मंदिर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, सरिता उद्यान और भी बहुत सी जगह घूम सकते हैं। नंबर 4, वडोदरा। वडोदरा शहर में आपको बेहद नायाब और खूबसूरत महल दिखने को मिलेगी। शहर के इतिहास में सयाजीराव गायकवाड़ जी का अमूल्य योगदान रहा, जो कि एक समय पर बड़ोदरा के राजा हुआ करते थे। महाराजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास महल की खूबसूरती देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। इस महल को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। नंबर 5, द्वारका। भगवान कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्म लेने वाले कृष्ण ने बसने के लिए द्वारका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारकाधीश भी है। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मानना है कि कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वही वर्तमान मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पोते ने करवाया था। द्वारका हिंदुओं के 4 धाम यात्राओं में से एक है और यहाँ देश भर के काफी श्रद्धालु आते रहते हैं। द्वारका में स्थित पॉपुलर द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। समुद्र के पास में स्थित यह मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होती है। नंबर 6, गिर नेशनल पार्क। गुजरात का गिर नेशनल पार्क हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद है और अजगरों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का घर है। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो आपको ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा और कई दुर्लभ जीव जंतु देखने को मिलेंगे। नंबर 7, सापुतारा। दोस्तों, सापुतारा गुजरात राज्य का एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सापुतारा आर्टिस्ट विलेज सांस्कृतिक केंद्र आदिवासी कला और धार्मिक वस्तुओं के साथ साथ यहाँ के आर्ट क्राफ्ट और शिल्प को दर्शाता है। सापुतारा ट्रैकिंग और एडवेंचर्स के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आप हरे भरे जंगल, ठंडे झरने और सुकूनदायक ठंडे वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं। नंबर 8, सोमनाथ। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में स्थित है। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ की सबसे पॉपुलर जगह सोमनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्र तट, म्यूजियम और बहुत से धार्मिक स्थल है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। अरब यात्री अल वरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रेरित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो फिर से उसे गिराया गया। इस वक्त जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया था और दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नंबर 9, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक प्रोग्रेसिव शहर है और ये शहर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद संस्कृति में भरपूर डूबा हुआ शहर है,
जो कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में घूमने के लिए बेस्ट जगह है साबरमती आश्रम और काकरिया झील। अगर आप अहमदाबाद जाओगे तो वहाँ का फेमस खाखरा, ढोकला और फाफड़ा का मजा ले सकते हैं। कहते हैं कि इस शहर में घूमते घूमते कब सुबह से शाम हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। इसी शहर में आपको भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, जहां एक साथ तकरीबन 1,20,000 लोग क्रिकेट मैच का मजा ले सकते हैं। साथ ही इस शहर में आपको खाने पीने के लिए कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलेगी। नंबर 10, पोरबंदर। अरब सागर के किनारे बसा गुजरात का पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है। पोरबंदर में घूमने के लिए बहुत से स्थल है, जैसे कि सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर और कुछ अच्छे बीच भी, जहां जाकर आप पोरबंदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा गरवी गुजरात।